वेलकम टू IQ गुरुकुल क्लासेस। आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं अपने शिवांश सर के साथ और आज हम फिजिक्स के अंदर एक कदम और आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जब हमारा चार्ज इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है। तो आज हम ये डेरिवेशन देखेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सियल लाइन पे देख लिया था और आज हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपने बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियोस रेगुलरली पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। जैसा आपको लास्ट में थोड़ा सा याद होगा कि हमने पढ़ा था कि एट एक्सियल पॉइंट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ निकालेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट की हम यहाँ पे आज डेरिवेशन देखेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि दोनों साइड से, यानी कि जहां हमारा डाइपोल है, डाइपोल में कैसे चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस होते हैं हमारे, उनसे इक्वल डिस्टेंस पे हमारा क्या हो, चार्ज यानी कि पॉइंट प्लेस हो जहां पे हमारे को वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देख लेंगे, एक हमारा आ गया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, एक आ गया हमारा माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, इसकी लेंथ कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक की 2L होती है, 2L लेंथ होती है इसकी। यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होती है हमारी, 2L लेंथ होती है। ठीक, प्लस क्यू माइनस क्यू हमने चार्जेस ले लिए, या फिर एक काम कर लेते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, माइनस क्यू इधर मान लेते हैं, इधर प्लस क्यू मान लेते हैं। माइनस से प्लस की तरफ हमारी चल रही है। चलिए ये हमने एक डाइपोल ले लिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले ली, 2L लेंथ ले ली बिटवीन द डाइपोल। अब हमने एक पॉइंट कंसीडर करना है। पहले वाले में हमने क्या पॉइंट कंसीडर करा था, P। यहाँ पे हम क्या पॉइंट कंसीडर करेंगे, Q। तो यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, Q। ये हमारा पॉइंट आ गया Q, जिसपे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों चार्जेस से। ये सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ से x डिस्टेंस ले लेंगे सेंटर का। यही डिस्टेंस क्या हो गया आपका, x। तो अगर ये 2L लेंथ है, पूरी एंटायर लेंथ अगर ये 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, L, और ये लेंथ L। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस लिए हैं, इनको भी हम पॉइंट्स में डिफाइन कर लेते हैं। तो इसे ले लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट A, और इस पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट B। क्यू पॉइंट पे हमारे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए बात करेंगे कि ए पॉइंट पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज रखा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की तरफ बनाएंगे। यहाँ से ये हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली ऐसी हम एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कहाँ से चलती हैं, हमेशा पॉजिटिव से चलती हैं और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज चलती हैं। ये जो हमारा क्यू पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर चलेंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेंगी। तो यहाँ पे EA यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, EA इस डायरेक्शन में चलेगा, और B कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो अवे चलेगी। तो अवे चलेगी, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अवे चलेगी तो इधर कर लेते हैं, इधर चलेगी। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे चलेगी तो अवे चलेगी, आ गई आपकी EB। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट B यहाँ चली गई। अब हम यहाँ पे नॉर्मल बातें हैं वो थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। सपोज दैट वी हैव टू चार्जेस, है ना, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L लेंथ, है ना। पॉइंट Q विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, है ना, वेयर वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे EQ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी फील्ड एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ से ई क्यू, कितनी होगी यहाँ पे सम ऑफ ई ए प्लस ई बी, क्योंकि दोनों चार्जेस से यहाँ पे हमने ई ए मान लिया इसे ई बी मान लिया, तो सम ऑफ ई ए प्लस ई बी, इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन कि हमारी Q पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी EA और EB की वजह से, इन्हीं की वजह से लग रही है यहाँ पे। चलिए EA की वैल्यू निकाल लेते हैं। EA इलेक्ट्रिक फील्ड, EA की वैल्यू निकालेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका क्या आ जाएगा Q अपॉन अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ये निकालना है A से Q, ए क्यू। अभी डिस्टेंस कैसे निकालें, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए क्यू, है ना। टू फाइंड डिस्टेंस ए क्यू, टू फाइंड डिस्टेंस कितना ए क्यू। अब आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जितना ई क्यू ए से क्यू होगा उतना ही बी से क्यू होगा। तो पहले यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे को बेस पता है बिल्कुल है, हाइट पता है बिल्कुल, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ए क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। तो ए क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, ए क्यू आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिल्कुल आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सबका आ रहा है, निकाल लिया सबने। यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है आप लोगों का, डिफरेंट आ रहा है। चलिए बात करेंगे किसकी, बी क्यू की। टू फाइंड डिस्टेंस बी क्यू, सिमिलरली देखेंगे बी क्यू में भी पाइथागोरस लगाएंगे, तो बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। यहाँ पे अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में था, इसका स्क्वायर करा तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। किसी को कोई डाउट है तो दोबारा देख सकते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे दो चार्जेस लिए और क्यू पॉइंट पे हमारे को निकालनी थी, जो कि इक्विलेटरल पॉइंट के ऊपर था, यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस था। यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस, इसकी हाइट गिवन है, और ये आपका 12 था, तो एल यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। सेंटर पॉइंट को मान लिया चलो यहाँ पे ओ हमने, और देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं, तो ये इधर आ गई, और ईबी की बात करेंगे तो ईबी इधर आ गई। यहाँ पे हमारी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट क्यू पे, वो होगी हमारी ई क्यू इजिकल्स टू ई ए प्लस ई बी। तो ई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। आपको पता है कि Q0 निकालेंगे जब रखने के लिए टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है वहाँ पे कितना आ जाता है, F अपॉन Q0 आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला। तो हम वहाँ से काट देते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे Q अपॉन हमारा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था, डिस्टेंस ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस अभी हमने निकाला है, ये डिस्टेंस है हमारा यहाँ पे अंडर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी क्या है हमारा अंडर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए तो इसका होल स्क्वायर करा तो वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी ये
ई ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखेंगे ई बी की, तो सिमिलरली ई बी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ई बी आ जाएगी 1/4πε0 और यहाँ आ जाएगा Q अपॉन कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, क्योंकि क्या है अंडर रूट, हम वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ तक हमने कर लिया। क्या हम इसे ऐसे ऐडअप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे इन्हें, अब हम इन्हें यहाँ पे चेंज करेंगे। किसके अंदर करेंगे? हम इन्हें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इन्हें चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा पॉइंट था Q, यहाँ पे हमारे को रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि इन्हें हम साइन थीटा और कॉस थीटा में अलग अलग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे इनके कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलग अलग निकाल लेंगे। देखेंगे ई बी इधर है, तो ई बी साइन थीटा ये हो गया, ये हो गया यहाँ से ई बी साइन थीटा, और ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो गया, ई बी कॉस थीटा। लगा हुआ एंगल होता है कॉस का, दूर वाला होता है साइन का, तो ई बी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ, तो जब हम ई ए को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका ई ए कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, x है, ये पूरी डिस्टेंस है x। चलिए क्या आ जाएगा, ई ए साइन थीटा, ये ई ए साइन थीटा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमने इन्हें क्या करा है, रिजॉल्व करा है ना, रिजॉल्विंग ई ए एंड ई बी इन रेक्टेंगुलर क्या करेंगे इन्हें हम, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम ब्रेक कर लेंगे। रिजॉल्विंग इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा कैसे हैं, अपोजिट हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, equal in magnitude and opposite in direction. Opposite in direction है, so they will cancel each other, एक दूसरे को काट देंगे। अब बचेंगे कौन से हमारे पास, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। क्या बचेंगे हमारे पास बचे ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा, बोथ एक्ट अलोंग सेम लाइन, दोनों ही सेम लाइन में लग रहे हैं, सेम लाइन, सो वो ऐड हो जाएंगे। तो हमारी जो रिजल्टेंट निकलेगी, क्या निकलेगी हमारी, ई क्यू किसकी वजह से होगी, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा की वजह से। तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ये देखेंगे बेटा, यहाँ पे ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, दोनों क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा की वजह से आ रहा है। अब हमारे को पता है कि दोनों चार्ज डाइपोल के क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, सेम डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं ये दोनों और इक्वल फोर्सेस यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमारे को पता है, वी नो दैट ई ए विल बी इक्वल्स टू ई बी। दोनों फोर्सेस कैसी होंगी,
सेम होंगी, ई ए ई बी के इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम इन्हें चेंज करके क्या कर लेते हैं, ई क्यू विल बी इक्वल्स टू टू टाइम्स, क्योंकि देखिए ऐड करेंगे दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा। अब ये 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा हो गई है यहाँ पे। जब ये 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे लिख दी थी, अब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, नेट जो आ गया वो ई क्यू किसकी वजह से आ गया, 2EA कॉस थीटा की वजह से। चलिए कॉस थीटा की वजह से आ गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, हमारे को ई ए वैल्यू पता है, ई ए की वैल्यू ये रही, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत पुराना फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या आ जाता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यू निकाल रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका, यहाँ से देखेंगे तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे L, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे L, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका L अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है x स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। चलिए हमारे पास इक्वेशन ये थी, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर, इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पे ई क्यू इज इक्वल्स टू 2EA कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स तो ऐसे ही रहेगा, ई ए की वैल्यू ये रही, तो ये आ गई आपकी यहाँ पे 1 अपॉन मल्टीप्लाई में आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगी यहाँ पे Q अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे L अपॉन अंडर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ये था आपका हाइपोटेनियस, ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख ली है। अब क्या करेंगे, इसे सिंपली से सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे ये हाफ पावर है और ये फुल पावर है, तो जब हम ऐड करेंगे किसका, हाफ पावर का फुल पावर के साथ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वैल्यू इसकी यहाँ पे 3/2, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है इसकी 3/2। तो ये बन जाएगा आपका, अब देखेंगे 2 इंटू इसे मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने यहाँ पे लिख लिया Q, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे क्योंकि कॉमन में मल्टीप्लाई है, 2 इंटू L, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर की वैल्यू कितनी पावर आ जाएगी इसकी यहाँ पे 3/2। तो आपको पता है Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2L होता है आपका P के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी P अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर की वैल्यू 3/2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये रिजल्ट निकाल लिया है, ये हमने रिजल्ट निकाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिजल्ट आपका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमने क्या निकाला है यहाँ पे, ये रिजल्ट निकाला है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे था वहाँ पे। अब एक कंडीशन रह जाती है, अब एक कंडीशन क्या रह जाती है कि अगर डाइपोल आपका शॉर्ट था, तो केस लिख लेते हैं कि अगर डाइपोल शॉर्ट है तो क्या होगा यहाँ पे, x डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा किसके कंपैरिजन के, 2L में, तो लिख लेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, 2L लेंथ जो होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी इन कंपैरिजन टू x, तो इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपकी यहाँ से आ जाएगी ई क्यू विल बी इक्वल्स टू P अपॉन यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
ये मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई क्यू विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन एक्स क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो इससे आपको क्या पता लगता है, इससे आपको पता लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के क्यूब टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्यूब टाइम्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। आपने इक्वेटोरियल लाइन पे आपने क्या निकाला था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन की, और आपने कंप्लीटली नोट डाउन कर ली होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और साथ ही साथ कुछ और देखेंगे टॉपिक्स में, इसमें और क्या चेंजेस हम देख पा रहे हैं, न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज़ को रख पाते हैं नहीं रख पाते, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम साथ ही साथ एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ आपकी इसी टाइम रेगुलर बेसिस पे आएंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे रेगुलर सेशन के लिए, ताकि आप भी कंटिन्यूशन में कर लीजिए। आई होप सबकी समर वेकेशंस हो गई होंगी और सभी अपनी पूरी मेहनत से पढ़ रहे होंगे, ताकि अपकमिंग जो यूटीज़ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।